हमें शांति मिले, पड़ोस को शांति मिले, मोहल्ले को शांति मिले, गांव को, नगर को शांति मिले, देश को शांति मिले, विश्व मानव को शांति मिले, विश्व प्राणी को शांति मिले, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा ही वास्तव में शुद्ध सुख स्वरूप और शांत स्वरूप है। स्वार्थ और विकारों के कारण ही अशांति और दुख होता है। निर्विकारी जीवन से और निस्वार्थ चित्त से शांति और माधुर्य उभरता है। शांति ही सारे अवगुणों को हरने वाली ईश्वरीय औषध है। शांति ही सारे सामर्थ्यों को उभारने वाली ईश्वरीय करुणा कृपा की सरिता है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। जीव को अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो परम शांति होती है। अर्जुन विषाद योग में तब तक है जब तक अर्जुन को उस परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं दिया श्री कृष्ण ने। जब अर्जुन को परमात्मा तत्व का ज्ञान समझ में आ गया तो अर्जुन कहता है लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर मैं परम शांति में स्थित हूँ। शांति चार प्रकार की होती है। आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति। ये तीन प्रकार की शांतियां तो आती जाती रहती है, लेकिन चौथी जो है परम शांति वो एक बार आती है तो फिर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आकर्षणों में, विकर्षणों में, दुखों में, सुखों में वह परम भक्त, वह परम योगी, वह परम ज्ञानी परेशान नहीं होता। परम शांति एक बार आती तो फिर कभी नहीं जाती। बाकी की तीन शांतियां आती हैं, टिकती है और भागती है। तीन शांतियां टिकती नहीं और चौथी शांति मिटती नहीं। जैसे मकान नहीं है, बड़ी अशांति, गाड़ी बस नहीं आई, बड़ी अशांति, सर्विस नहीं मिली, बड़ी अशांति, घर में झगड़ा हो गया और भोजन नहीं बना, बड़ी अशांति। तो आदि भौतिक सुविधाओं में विघ्न पड़ने से जो अशांति होती है वे विघ्न दूर हो जाते तो शांति। हाश भोजन मिला, बड़ी शांति है, बस मिल गई, शांति, नौकरी मिल गई, शांति, बेटा मिल गया, शांति। ये आदि भौतिक अभावों के कारण जो अशांति होती है वे अभाव पूर्ण होते ही वो शांति आती तो है, लेकिन लंबा समय टिकती नहीं। भूख लगी, भोजन नहीं, बड़ी अशांति है, भोजन मिल गया, आज शांति, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर खाली हो गया पेट। लड़के को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी अशांति है, एडमिशन मिल गया, हाँ शांति, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम फिर मुंह दिखाए रहे। कुदरती कोप हुए, अकाल बारिश पड़ा, अकाल पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कुछ भूकंप जैसे कुछ खतरे हो गए, आदि देवी का शांति, टल गए, अष्टग्रह टल गए, फला, हाँ शांति। अकाल बकाल पड़ा, बड़ी अशांति, लेकिन ठीक से बारिश पड़ गई, हाँ शांति। इस प्रकार की ये शांति आती जाती रहती है। मन मोटा हो गया, किसी तनाव में, किसी टेंशन में है, आध्यात्मिक अशांति। अंदर में बाकी सब सुविधाएं लेकिन भीतर खटक रहा है। वो मन थोड़ा बहला लिया और वो जो प्रॉब्लम थे वो सोल्व हो गए, मानसिक शांति मिल गई। लेकिन वे प्रॉब्लम फिर आते हैं, दूसरे रूप बदल के आते हैं।
तो ये शांतियां, 3 शांतियां तो आती जाती रहती हैं, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन ये आती जाती रहती है। पूजा पाठ करने के पश्चात ब्राह्मण देव बोलेंगे 3 बार ओम शांति शांति शांति। 5 बार भी नहीं बोलेंगे, 2 बार भी नहीं बोलेंगे, 4 बार भी नहीं बोलेंगे, 3 बार ही बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। तो व्यवहार काल में ये 3 अशांतियां होती और इनको मिटाने के लिए पुरुषार्थ होता है। लेकिन ये आती है, जाती है और मिटाते मिटाते मिटाने वाला मिट जाता है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ती। मरने के बाद भी प्रेत हो गए तो अशांति, अपने अनुरूप कर्म के अनुरूप गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम से बह गए, अशांति। और गर्भ मिला और जब गर्भ से जन्म ले रहे तभी भी अशांति। तो ये 3 शांतियां प्राकृतिक हैं। जैसे प्रकृति में बदलाव होता रहता है, ऐसे इन 3 शांतियों में भी बदलाव होता जाता है। चौथी शांति है जिसको परम शांति कहते, परमात्मिक शांति। वो इस जीवात्मा को अपने ज्ञान का अनुभव होता है तो परम शांति हो जाती है। फिर उसे बहुत भोग मिले तो भी उसमें लंपटू, आसक्त या भोगी नहीं बनता। और भोग चले भी जाए, खत्म भी हो जाए तो उसके लिए रोता रेंगता नहीं, अशांत नहीं होता। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए चल पड़े। रास्ते में नादान लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, ओ बाबा बाबो पागल बाबा हमारा ये, ओ कंकड़ पत्थर उछाले। शुकदेव जी महाराज दुखी नहीं हुए, अशांत नहीं हुए। प्राकृतिक शांति नहीं थी, उनकी परमात्मिक शांति थी। शुकदेव जी महाराज की ज्ञान की ऊंचाई, ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई देखकर साधु संत ऋषि मुनि उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने उनको सोने के सिंहासन पर गुरुदेव को बिठवाया, अर्घ्यपाद से पूजन किया, पंचामृत से चरण धोए, फिर शुद्ध जल से चरण धोए, तिलक किया, दोनों भुजाओं को तिलक किया, ललाट पे तिलक किया, आरती की, अर्घ्यपाद से पूजन किया, सोने के सिंहासन पर बिठाकर। शुकदेव जी को सुख नहीं हुआ और कंकड़ पत्थर उछाल रहे लोग और बाबा जी होय 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 पागल पागल कर रहे, तो दुख नहीं हुआ क्योंकि शुकदेव जी परम शांति तक पहुंचे थे। ये सुख दुख मन के प्रदेश में ही होता है। मन एक प्रकृति का स्फुरना विकार है। मन से परे जो मन को देखता है उसमें वे जगे थे। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन अगर संसार को और शरीर को मैं मानता और संसार को सच्चा मानता और उसमें से सुख लेने के लिए भागता है तो बंधन में डालता है। संसार को बदलने वाला और उसमें से सुख नहीं निर्वाह कर लेना है और अपने आत्मा को जानना है, ऐसा अगर मान लेता है तो संयम और संवेदनाशील होकर वो मुक्ति के रास्ते चल पड़ता है। शुकदेव जी तो मुक्ति की ऊंचाइयों को छुए थे, तो सुख के समय शुकदेव जी सुखी नहीं होते, हर्षित नहीं होते, और अपमान के समय शुकदेव जी दुखी नहीं होते। छोटे आदमी की पहचान क्या कि थोड़ा सा सुख मिले और ज्यादा खुश हो जाए, थोड़ा सा दुख मिले और ज्यादा दुखी हो जाए, ये बहुत निष्कृष्ट, बहुत छोटे व्यक्ति की पहचान है। बहुत सारा दुख मिले तो भी उतना दुख न हो और बहुत सारा सुख मिले तो उतना सुख न हो, ये बड़े आदमी की पहचान है। और सुख दुख की असर न हो वो तो साक्षात भगवत स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी है, उसको प्रणाम। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, जैसा अमृत तैसी विष खाटी,
जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो मुक्त आत्मा है, जिसने परम शांति पाली वो मुक्त आत्मा है। भगवान शिव को जो अनुभव है वही उस ब्रह्मज्ञानी को है। भगवान विष्णु जिसमें रमण करते उसी में वो महापुरुष रमण करता है। जगदम्बा जिसमें समता के माधुर्य में है वो परम शांति पाया हुआ वही है। इसलिए ईश्वर और गुरु एक तुल्य पूजे जाते हैं। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। राजा कितना भी बढ़िया हो लेकिन पूजा के उस मंदिर में भगवान के साथ राजा का या नेता का फोटो हम लोग नहीं रखते। जयराम जी की, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जैसा सज्जन हो, चाहे फिर ले भागु कोई ही हो, लेकिन उन नेताओं को भगवान तुल्य हम नहीं पूजते। जयराम जी की, क्योंकि उन्होंने सुविधा दी और ईमानदारी से बर्ताव किया, अच्छा है, वे आदर करने योग्य है। इन श्रद्धेय और पूजनीय तो भगवान और भगवत तत्व का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष ही होते हैं। नेता सज्जन है फिर भी उसका जो स्पीच है उसको हम भाषण कहेंगे, और संत सज्जन है और बोलते हैं तो उसको हम भाषण नहीं बोलते, सत्संग बोलते हैं। भले अनजान लोग बोल दें कि महाराज हम आपकी स्पीच सुनते हैं, तो हम हंसते हैं कि बेचारे अनजान है। जयराम जी की, हमें उनकी बात पर दया आ जाती है और हम जरा अच्छा जी अच्छा कर लेते हैं। जो लोग बोलते हैं कि बापूजी हम आपका लेक्चर अटेंड करते हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सत्संग का मूल्य ही नहीं पहचाना। हम आपका लेक्चर अटेंड करते हैं, हम आपका भाषण अटेंड करते हैं, हम आपको रोज सुनते हैं। ये लेक्चर और भाषण से तो अच्छी समझ है, लेकिन हम आपका सत्संग सुनते हैं, ये पूरी समझ है, बाकी सब अधूरी समझ है। तो सत्संग तब बनता है सत्य स्वरूप परमात्मा में चित्त विश्रांति पा लिया जिनका, उनकी वाणी सत्संग होती है। नानक बोले सहज स्वभाव, समर्थ रामदास ने और एक नाथ महाराज ने ऐसे सत्संग के विषय में कहा है, स्वहित कारणे संगति साधुची। आप लोग तो समझ गए होंगे। स्वहित कारणे संगति साधुची, भावे भक्ति हरिची भेटी। हरि तेथे संत, संत तेथे हरि, ऐसे वेद चारी बोलता थी तेने। स्वहित कारणे संगति साधुची, भावे भक्ति हरिची भेटी तेने। हरि तेथे संत, संत तेथे हरि, ऐसे वेद चारी बोलता थी। साधु संतों का संग पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जहाँ संत निवास करते हैं वहाँ परमेश्वर का सतत वास होता है, ऐसा चारों वेदों का कहना है। अपने शास्त्र कहते हैं साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। साधु का स्वर शरीर और हमारा शरीर बाहर से तो एक जैसा दिखता है, लेकिन हम तीन अशांतियों में उलझे हुए, तीन अशांतियों को मिटाने में खप जाते हैं। साधु तीन अशांतियों को मिथ्या समझकर परम शांति पाकर तीनों अशांतियां उसकी सदा के लिए नष्ट कर देता है, इसलिए वो पूजने योग्य हो जाता है। तुकाराम महाराज ने कहा, शरीर दुखाचे कोठार, शरीर दुखाचे कोठार। शरीर को कितनी भी सुविधा में रखो, फैसिलिटी सहित घर में बैठ के देखो, लेकिन है दुखों का कोठार। इसलिए इस शरीर से जितना हो सके मोह ममता कम करते हुए अपने अंतर आत्मा शांति में प्रवेश करने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा गोता मारा करो। ये शरीर मैं हाथ हूँ ऐसा नहीं, ये हाथ है, ये सिर है, ये पैर है, ये पेट है, मैं पेट हूं ऐसा नहीं मानते। तो यह जो यह है वो मैं नहीं, और जो मैं है वो यह नहीं होता। इदम अहम नहीं होता और अहम इदम नहीं होता है। ये मंडप है तो मैं मंडप नहीं हूं। तो ये हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। यह किडनी है,
ये जठ रहा है, तो यह मेरा मन है, शांत हुआ तब भी मेरा, यह मन है, यह बुद्धि है, उस सब को जो देखता है, जहाँ से यह उठता है वह परमात्मा अपना आपा है। उसमें गोता मारने की कला परम शांति के द्वार खोल देगी। आवश्यक आध्यात्मिक बल भी आ जाएगा और जो नहीं चाहिए वैसे दुर्गुण निकल जाएंगे। जो चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं है वो मिटने लगेगा। जैसे सूरज के उदय होते ही जो होना चाहिए वातावरण में ऑक्सीजन की बाहुल्यता वो होने लगती है। पृथ्वी से अंधकार विदा हो और प्रकाश होना चाहिए, होने लगता है। हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट होने चाहिए, होने लगते हैं। अंधकार नहीं होना चाहिए तो नहीं होने लगता। तो सूरज को मेहनत नहीं पड़ती है, जो नहीं होना है वो नहीं होने लगता है और जो होना चाहिए वो होने लगता है। ऐसे तुम्हारे आत्म सूर्य में अगर जप तप करके गोता मारोगे तो आपके जीवन में जो होना चाहिए ऑटोमेटिक होने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए वो मिटने लगेगा। फिर आपको ये तीन शांतियाँ और अशांतियाँ अपना शिकार नहीं बना सकती हैं। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मच्चिरेणादि गच्छति। ऐसा नहीं कि परम शांति अभी मिली, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या भगवान मिलेगा, नहीं। परम शांति मिली तो समझो भगवान मिले और भगवान मिले तो परम शांति मिली। फिर से समझ लेना, भगवान मिले तो परम शांति मिली और परम शांति मिली तो भगवान मिले। लेकिन साकार भगवान मिल जाए और वो परम शांति का रास्ता नहीं मिला तो वो भगवान का मिलना भी इतना पूर्णता का अनुभव नहीं कराएगा। ध्यान देना, भगवान कृष्ण मिल गए, भगवान राम मिल गए, ईसा वालों को ईसा भगवान मिल गए तो क्या हो जाएगा। जीसस थे और क्रॉस पे चढ़ाए जा रहे थे, जीसस थे, फिर भी सामने वाले उनको पकड़ के आए, उनकी बुद्धि नहीं बदली। खीले ठोकने वालों की बुद्धि नहीं बदली। रक्त बह रहा है वो देख रहे, लोग तालियां बजा रहे थे। तो अभी उनका क्रोस आप गले में लटका दोगे तो क्या मिल जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ता है। जयराम जी की ऐसे ही श्री कृष्ण को देखा, शाकुनी ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन के कंधे पर भी हाथ रखा। फिर भी दुर्योधन जब तक वो परम शांति का ज्ञान नहीं पाता तो भगवान साकार मिले तभी भी दुर्योधन की गड़बड़ी चालू थी। अर्जुन सज्जन था, भगवान साकार रूप में मिले, फिर भी अर्जुन का भय चालू था। जब भगवान तत्व का साक्षात्कार हुआ, भगवान तत्व का ज्ञान हुआ, तब अर्जुन को परम शांति मिली। तो भगवान मिलना मतलब भगवत तत्व का ज्ञान होना। राम जी तो भगवत तत्व के ज्ञान से मोह की निवृत्ति होती है। तो भगवान के दर्शन से भी बढ़कर भगवत तत्व की कथा ज्यादा हमारा हित करती है। और भगवत तत्व की कथा और भगवत तत्व को पाए हुए महापुरुषों का जीवन चरित्र और महापुरुषों का दर्शन हमें बहुत बहुत साथ देता है, बहुत बहुत उन्नति करता है। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं, स्वहित कारणे संगति साधुची भावे भक्ति हरिची भेटी। तेने हरि तेथे संत, संत तेथे हरि, असा वेद चारी बोलता थे। तुकाराम जी महाराज कहते, शरीर दुखाचे कोठार, शरीर रोगाचे भंडार। शरीर दुखाचे कोठार, शरीर रोगाचे भंडार। शरीर दुर्गंधीचे थार, नहीं अपवित्र शरीर आशा। कितना भी मधुर भोजन, पवित्र गंगाजल, पवित्र दूध, फल फूल मिठाई खाओ, लेकिन बस शरीर से गुजरी उसकी बुरी हालत। हजम हो गई तो गंदी मलमूत्र और नहीं हजम हुई तो जहर होकर वमन हो जाती। करोड़ों रुपए की मिठाई के ऊपर दिवाली के 2 दिन पहले अगरबत्ती घूमती और दिवाली के 2 दिन बाद मिठाइयाँ जहाँ पहुँचती वहाँ से गुजरने के लिए नाक दबोचना पड़ता है। मिठाई का कोई कसूर नहीं है, केवल मिठाइयों ने शरीर का सानिध्य लिया। तो शरीर ऐसा है, फिर भी इस शरीर में वो परम ज्ञान को उपलब्ध जो महापुरुष है
उनका उपदेश, उनका मंत्र दीक्षा, साधन का मार्ग मिल जाता है तो यही शरीर जिसके पैर को लगी हुई मिट्टी भी गोपीचंद होकर पूजी जाती और लोगों के मस्तक पर चढ़ती। श्री कृष्ण ने परम शांति पाई थी। जन्मते इतने विरोध विघ्न बाधा, कभी कृष्ण अशांत नहीं हुए। लोग ग्रह दिखाते, अपना जन्माक्षर दिखाते, बोलते मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरी जन्म पत्री खराब है। तुम्हारी जन्म पत्री से तो ज्यादा खतरनाक कृष्ण की जन्म पत्री थी। वो जन्म पत्री के विषय में मैंने पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि ऐसी खतरनाक जन्म पत्री रही होगी कि कृष्ण बेटे के आने के कारण माँ बाप जेल में पड़ रहे हैं। जयराम जी की ऐसा बेटा हरा है कि माँ बाप को हथकड़ियां पड़ गई और जन्मते ही पराये घर लिवाया गया। गाय चरानी पड़ी, छाछ के लिए नाचना पड़ा, मक्खन के लौंदे के लिए इधर उधर घूमना पड़ा। और श्री कृष्ण जब जूझ रहे थे तो एक बार नंगे पैर रण छोड़कर भागना पड़ा और ऋषियों के यहाँ भिक्षा मांगकर खाते थे। और अंत में भी गए तो शिकारी ने हिरण समझकर तीर ठोक दिया उनके पैरों में। कभी छटकासुर आया तो कभी अघासुर आया तो कभी पूतना जहर लेकर आई। तुम्हारे लिए या तुम्हारे बेटे के लिए आज तक कोई पूतना जहर लेके नहीं आई। तो तुम्हारी अपेक्षा कृष्ण को अशांति बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन कृष्ण ने परम शांति पाई तो ये बाहर की अशांतियां छोटी मोटी वहां टिक नहीं सकी, सदा बंसी बजती रही। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये अशांति क्यों होती उसका खोज कर बैठी है, शांति कैसी होती है उसको भी समझ बैठी, और परम शांति क्या होती है उसका भी अनुभव भारतीय संस्कृति ने किया। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, आपकी आंख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघता है, जीभ जो चखती है, उसको इंद्रियगत ज्ञान बोलते हैं। अगर शरीर को मैं मानोगे और इंद्रियगत ज्ञान में आप लग जाओगे तो अशांति पीछा नहीं छोड़ेगी, अशांति बढ़ती जाएगी, खिन्नता बढ़ती जाएगी। आज का विज्ञान कृत आविष्कार कितने भी हो गए और होते रहे, फिर भी आदमी सुखी होने के बदले दुखी होता चला जाएगा। पाश्चात्य जगत को ये तत्व ज्ञान, ये भारतीय प्रसाद का अगर पता चल जाए और उस पर चलने लग जाए तो बहुत सुखी होंगे। लेकिन इंद्रियगत ज्ञान में शरीर को मैं मानते, संसार को सच्चा मानते और सुविधाएं जुटा जुटा कर, आवश्यकताएं बढ़ा बढ़ाकर सुखी होने की होड़ लगी। जिसके पास जितनी ज्यादा सामग्री, जितना ज्यादा सुविधाएं, वो अपने को सुखी मानने की बेवकूफी करता है, लेकिन अशांत और खिन्न वो और ज्यादा होता है। जितनी डिजायर ज्यादा उतना आदमी अशांत ज्यादा, जितनी डिजायर कम उतना अशांत कम, और कोई वासना नहीं है तो परम शांति पाने के बिल्कुल करीब हो जाता है। फिर तो संसार की चीजें उसके चरणों में आए, चाहे कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी घट जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में कृष्ण कहते हैं आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठः, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वद तद्वत् कामा यः प्रविशन्ति सर्वे स शांतिं माप्नोति न काम कामे ही। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से बारिश में खिंच खिंच कर परिपूर्ण समुद्र में जा गिरता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में, अपनी महिमा में रहता है, किनारे के टापुओं को ले नहीं डूबता। और गर्मियों में समुद्र से न जाने कितने के गैलन, कितने अरब खरब निकलता होगा, फिर भी समुद्र अपने किनारों को वही लहराता रहता है ज्यों का त्यों।
ऐसे ही महापुरुष के विषय में ये दृष्टांत भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि समुद्र में तो सजातीय जल आता है और सजातीय जल कम होता है, लेकिन महापुरुष में ये संसार के विषय जो हैं उसकी आत्मा के सजातीय नहीं है। उसके शरीर, मन और इंद्रियों तक के विषय आते हैं और जाते हैं, वो अपने आप में ज्यों का त्यों पूर्ण है। ऐसे पूर्ण पुरुष की निगाहें जहाँ पड़ती है वहाँ संसारी विषय विकारों में दलदल में पड़े हुए जीवों के भी पाप और अशांति के कुछ संकल्प विकल्प शांत होने लगते हैं। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम, ये अशांति और दुख पातक है। साधु के दर्शन से ये पातक नष्ट होते हैं तो व्यक्तियों को कुछ शांति मिलती है। जब उनकी निगाहों से इतने अशांत वातावरण में भी लाखों आदमियों को शांति मिल सकती है, तो उन लाखों आदमियों में कुछ लोग परम शांति पाले तो संसार स्वर्ग में बदल जाएगा। आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र से आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, वैसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भोगों की कामना वाला परम शांति नहीं पाता है। सोक्रेटिस के शिष्य सोक्रेटिस का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते थे। शिष्यों में गरीब भी बहुत सारे होते, कोई अमीर भी होता है, और अमीर ने देखा कि मेरे धन का 7 पीढ़ियों तक स्थायित्व होगा ब्रह्मज्ञानी की सेवा से। जो स्थायी तत्व में टिके उस संतों की सेवा में अगर मेरा धन लग जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां सुखी रहेगी। सोक्रेटिस को मिलियनर बिलियनर होते अमेरिका में, यूरोप में आदमी, उन्होंने आखिर एक दिन राजी कर लिया कि आप हमारे साथ चलिए, मॉल में चलिए, स्टोरों में चलिए, आपको जो नीड है आप बाय करिए प्लीज, आपको नहीं जरूरत तो हमारी खुशी के लिए आप बाय करिए। सुबह से लेकर रात तक बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े स्टोरों में ले गए, ज्वेलरियों में ले गए, कपड़ों के स्टोरों में ले गए, जितना भी चाहे 500,000 खर्च होगा, मतलब 1.5 करोड़ आज का, 1 मिलियन खर्च होगा, हम करेंगे, आप हमारी सेवा स्वीकार करो। वो शांति पाया हुआ फकीर था, उपनिषदों और गीता का अमृत पान किया था सोक्रेटिस ने। दिन भर उन भक्तों के साथ सब स्टोरों में और मॉलों में घूमे, कोई चीज उन्हें लुभा नहीं सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। आखिर रात्रि को बस स्टॉल और मॉल बंद होने को, ये बड़े में बड़ा है, अच्छी ज्वेलरी है, कीमती चीजें हैं, आप कुछ तो ले लो। वहां भी राउंड मार के सोक्रेटिस हंसते हुए बाहर निकले और खूब नाचे। लोग हैरान थे कि दिन भर तो कुछ लिया नहीं, अभी आखिरी स्टोर से भी बाहर आ गए और नाच रहे। पूछा कारण, बोले तुम पैसे कमाने में परिश्रम करते हो, फिर खर्चने में घूम घूम के भटक के चीज खरीदते हो, फिर चीजों को संभालते रखते हो, फिर भी तुम्हें वो शांति नहीं, और मेरे को मुफ्त में जो सुख मिल रहा है उस सुख की स्मृति का सुख है। मुझे अपने आप का जो सुख मिल रहा है ये सारे मोल और तुम्हें नहीं दे सकते हैं, और अभी जो तुम्हारे पास पड़ा है सब कुछ, तभी भी वो सुख नहीं है जो मेरे को, इसी कारण तो तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो मेरा सुख का मुझे स्मरण आता है कि कितना बढ़िया चीज है मेरे पास। चोले जिनादे रतड़े तंग जिनादे पास धूली उनादी जे मिले नानक दी अरदास। जिनके चोले रत्तड़े हो गए, सन्यासी हो गए, आसक्ति जिनकी मिट गई है, ऐसे पुरुषों की चरण रज मिले, नानक जी बोलते मेरी अरदास है। ऐसा नहीं कि एक नाथ जी ने बोला है कि संत
मुक्ति के द्वार हैं, संतों की संगति करो। संत गुरुकुलों के राजा हैं। सारे संतों का, सारे भगवानों का, सारे शास्त्रों का यही इशारा है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। उस सत्य स्वरूप में गोता मारकर हमें मार्गदर्शन देने वाला सतगुरु मिल जाए, उनकी दीक्षा शिक्षा मिल जाए, तो जन्म जन्म की वासना के अंधी दौड़ वाले जो संस्कार है वो मिटते चले जाते हैं और ये जीव अपने शिवत्व को पा लेता है। जैसे कपड़ा थोड़ा साबुन लगाते, पानी छिटकते तो एकदम सफेद नहीं हो जाता है। छप छपाते, दूसरा पानी बदलते, जरा साबुन आधा सर्फ लगाते तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। सफेदी वो साबुन नहीं देता, सफेदी इसकी अपनी है, मैल वो हटाता है। ऐसे ही सद्गुरु का मंत्र भगवान नहीं देगा, अथवा कोई सतगुरु भगवान को नहीं दे डालेगा। भगवान तत्व तो, परम शांति तो तुम्हारा आत्मा है, लेकिन मैल हटाने की विद्या और कृपा देकर तुम्हारे दिल को पवित्र कर देगा। कबीर जी ने कहा, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जन हार। सूरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार। गुरु को धोबी की पदवी दी। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। परमेश्वर का सर्जनहार का जो मंत्र है, नाम है, वो साबुन है। सूरत शिला पर, आपके ख्याल रूपी शिला पर बैठकर, विचार रूपी शिला पर बैठकर उसको छप छपाते हैं। कपड़े को जैसे पत्थर पर छप छपाते, ऐसे वो साधना की पद्धति से जब करते हैं तो अनेक जन्मों के मैल पाप संस्कार वासनाएं मिटती है। फिर ये छोटी मोटी 3 अशांतियां तो हिला नहीं सकती। बड़ा भारी दुख आ जाए फिर भी हिलाता नहीं। सुकरात के जीवन में बड़ा भारी दुख आया। विरोधियों ने सुकरात का कुप्रचार करते हुए ऐसा वातावरण सर्जित कर दिया कि सुकरात को जेल में जाना पड़ा। और फिर उन बदमाश विरोधियों ने ऐसा कुछ फैसला करवा दिया कि सुकरात को मृत्युदंड का खबर सुनाना पड़ा। और सुकरात तैयार हो गए, मृत्युदंड है तो ठीक है, इसमें क्या है। शिष्य रोने लगे, घबराने लगे। सुकरात उठा और वो जहर घोलने वालों को कहा कि भाई 5 बजे तुम्हें जहर का प्याला मेरे को देना है। अभी 5 बजने की तैयारी और तुम बड़ा धीरे धीरे घोट रहे हो, तो तुम अपना कर्तव्य क्यों चूकते हो? समय हो जाएगा फिर लेट क्यों करते हो? वो आदमी हैरान हो गए कि गजब का आदमी है। हम तो जानबूझकर जहर घोटने में थोड़ी देर कर रहे कि 2 श्वास और ले लो, जरा जीवन का मजा ले लो, जी लो, मरना तो है तुम्हें। हमारी तो नौकरी है जहर घोलने की, लेकिन हम जानबूझ के 2 श्वास आप ज्यादा ले इसीलिए करते। बोले 2 श्वास ज्यादा जी लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिएगा तो मरने वाला शरीर जिएगा और मरेगा तो शरीर मरेगा। मैं कब मरता हूँ? जी कर देख लिया, मरकर भी देख लेंगे। जो मौत को देखता है उसकी मौत थोड़ी होती है। पागल हो, लाओ टाइम हो गया है। कैसा होगा वो आत्मा का ज्ञान, कैसा होगा अपनी अमरता का संदेश। और कृष्ण जानते थे कि इस तरह ऐसा तीर आएगा। और ये तो श्री कृष्ण को जब शिकारी ने मृग समझकर तीर मार दिया और पैरों के तलवे में तीर की पीड़ा हुई, वो शिकार लेने को आया, देखा श्री कृष्ण है, वो घबराया। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, तेरा ये तीर निकाले, ले ले, काम आ जाएगा। शिकार नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, तीर तो अपना ले जा, खींच ले बेटा। वो घबराए, बोले कोई नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी इसकी लीला ऐसी पूर्ण होनी थी। रामावतार में तू बाली था और बाली को वरदान था कि जो सामने आकर युद्ध करेगा आदि शक्ति उसको मिल जाएगी। तो अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना रखा था, भाई का सत्ता ले रखी थी, और भी तेरे कर्म ऐसे थे कि तेरे को भेजना जरूरी था।
और सामने आकर युद्ध करते तो तेरा आदि शक्ति हमारी तेरे पास आ जाती, तो हमने छुप के मारा था। तो उस रामा अवतार का अदला बदला इधर पूरा हो गया, इसमें शोक क्या करता है? ये तो लीला है, मेरी लीला है, हो रहा है। मारने वाले को देखकर भी चित्त में शोभ नहीं आता और उसको बोलते कि तीर भाई ले जा तेरे को, जो तो शिकारी है तेरा काम कर। श्री कृष्ण ने पलथी मारी, इंद्रियों को मन में लीन किया, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने शुद्ध बुद्ध साक्षी स्वरूप परम शांत हूँ। शरीर मरता है मेरा क्या, शरीर बीमार होता है तो मेरा क्या, शरीर मरता है तो मेरा क्या। ये शरीर नहीं था उसके पहले मैं था, शरीर है तभी मैं हूँ और शरीर बदलता है तभी मैं हूँ। किशोर अवस्था आई बदल गई, बाल्यावस्था आई बदल गई, जुआनी आई बदल गई। उस सब बदलाहट को देखने वाला मैं तो अबदल हूँ। जो अबदल है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा का सनातन स्वरूप है, वही परम शांत है। श्री कृष्ण अपने परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ हो गए और शरीर छोड़ दिया। बाकी तो जीवन भर अशांति का वातावरण था श्री कृष्ण के इर्द गिर्द, फिर भी परम शांति पाए हुए पुरुष थे। सुखदेव जी महाराज के इर्द गिर्द अशांति खड़ी हो जाती थी लेकिन असर नहीं होती थी। ऐसे मर्द धरती पे कभी कभी कहीं कहीं प्रकट हुआ करते हैं। अभी भी जो रौनक है या थोड़ा चेहरे पर मुस्कान है या व्यवहार में थोड़ी उदारता और सज्जनता है तो ये उन्हीं महापुरुषों की परंपरागत प्रसादी है। कोई न कोई देश में कहीं न कहीं ऐसा आत्मरामी परम शांति पाया हुआ पुरुष होता है। दूसरे विश्व युद्ध में एक ऐसे महापुरुष पकड़े गए 1942। वो सहज स्वभाव विचरण कर रहे थे। सैनिकों ने उनसे पूछा, उसने तो शपथ ले रखी थी कि जब सब तू ही है तो क्या बोलूं, मैंने आज से मौन लिया। महात्मा संकल्प के पक्के थे, मौन लेकर विचरण कर रहे थे। फौजियों को शक पड़ा, पूछा तू कौन है? बाबा चुप, जो चुप्पी त्यों शक ज्यादा। ले आए अफसर के पास। अफसर ने बोला जल्दी बता नहीं तो तेरी जीभ काट लेंगे। चेहरे पर कोई फर्क नहीं, जल्दी बता नहीं तो तुझे मार देंगे। तू कौन है? शत्रु सेना का जासूस है। तू कौन है? कौन सी बला है? कौन सी जात का, कौन सी नात का, क्या काम करने आया इधर को? संत जानते कि जो आत्मा की जात है वही हमारी असली जात है, बाकी शरीर की जात तो कल्पित है। बहुत डांटा, बहुत कुछ बके, लेकिन वो संत चुप ही चुप थे, मौन ही मौन। लगा कि ये कोई बड़ी संस्था, बड़े देश से जुड़ा हुआ आदमी, कोई बड़ा जासूस लगता है, बड़ा रेढ़ा गुनाहगार है। फिर भी कोई असर नहीं। बोले जब कोई असर नहीं है, तू बोलता ही नहीं, मुर्दा है तो हम तुझे मुर्दा ही कर डालेंगे, ले आओ भाला। भाला लाने वाले को आदेश दे दिया लेफ्टिनेंट कर्नल ने, महाराज अब भी बोलता है तू कौन है, जीवन दान मिलेगा, नहीं तो अभी अभी मार डालेंगे। साधु ज्यों का त्यों। मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया कि चलो नहीं बोलता है तो सदा के लिए इसको न बोला कर दो। कंठकूप पे भाला रख दिया, फिर भी वो महात्मा डरे नहीं। उस अहंकारी सेनापति ने ऑर्डर छोड़ा कि भाला भोंक दो। उस परम शांति पाए हुए महापुरुष को जब भाला घुसा तो रक्त की धार बह चली। कंठ में मर्म स्थान पर भाला घुसे लोहे का, जीना तो असंभव है, पर भाला गुस्सा, रक्त की धार बह चली। आखिरी में आखिरी श्वास थे, महात्मा मुस्कुराए, यार तू भाला बनकर आएगा फिर भी तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है, सब में तू ही तू है। अशांति नहीं हुई। साईं कंवर राम का यश कीर्ति देखकर कुछ विधर्मी लोग जलते थे। सिंधी जगत में खूब जागृति आई, तो अपने वालों में से किसी ने प्लानिंग किया और रुक्कू स्टेशन पर दो आदमी मिलने आए। बाबा जी हम जो काम करने को आए उसमें हमें फतेह मिले। काम करने को क्या है कि आपका मर्डर करने को आए। रुक्कू स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो पहले दुआ लेने आए कि हम जिस काम के लिए निकले उसमें सफल हों। कंवर राम तो घर से भोजन करके जब निकले थे तो ग्रास लेते, भोजन करते करते ग्रास हाथ पर से गिरा, तुरंत आवाज आया कि अब पूरा हो गया तुम्हारा अंजल।
वे संत वहीं हाथ धोकर उठे और मुसाफरी की। और रुकू स्टेशन के पहले वो आए और बोले, महाराज हम जो काम करने को निकले हैं उसमें फतेह हो जाए। कंवरराम ने कहा ठीक है, भगवान तुम्हें फतेह देगा। रुकू स्टेशन पर दूर खड़े उन्हीं ने जिन्होंने आशीर्वाद मांगा, उन्होंने धार धार छाती में 2 गोली लगा। तो हाय रे हाय, हाय रे हाय नहीं किया, आराम करते हुए कंवरराम जी चल दिए इस नश्वर चोले को छोड़कर। गांधी जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। गांधी जी को एक अकेले गांधी जी थे ट्रेन में, बाकी सारे गोरे के गोरे भरे हुए। वे गांधी जी के पीछे लग गए कि कुछ भी करो, आप हमारे ईसाईयत में आ जाओ, आप हमारे बन जाओ, फिर हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, फलाना करेंगे, ढिंगना करेंगे। गांधी जी को खूब दबाव भी डाला, प्रलोभन भी दिया। आखिर गांधी जी ऊब कर कहते कि भाई तुम्हारे रिलीजियस में ऐसा कुछ बढ़िया दिखाओ तो मैं श्रद्धा से मानूं, खाली मेरे पर तुम थोपते हो, दबाव डालते हो तो ये तो नहीं होगा। बड़े सत्य वक्ता थे। उन्होंने कहा चलो तुम रॉक्सफेलर कन्वेंशन हॉल में चलो, हम प्रेयर करेंगे और आपका माइंड चेंज हो जाएगा। गांधी जी भीतर से मजबूत थे, राम नाम रटते थे, गीता का ज्ञान था उनके पास। आजकल का कॉलेज का लड़का लड़की जैसा छिछरा मन तो था नहीं, वो गहराई में थे, वो चले गए। छिछरे मन वाले नहीं जाने चाहिए। चले गए रॉक्सफेलर कन्वेंशन हॉल में। गोरों ने अपना जो जोर मारना था मारा, पादरियों ने प्रेयरों की, ये किया वो किया। आखिर गांधी जी उठे मुस्कुराते हुए, बोले मुझे राम राम बोलने से जो शांति और बल मिलता है और गीता पढ़ने से जो प्रेरणा और ज्ञान मिलता है, वो सरमन ऑफ माउंटेन पर जो उपदेश है उससे बहुत कुछ ज़्यादा देता है मुझे, इसलिए मैं इम्प्रेस नहीं होता हूँ। मैं तो हिंदू धर्म में ही रहूँगा। जीते जी तो राम राम की पूजा प्रार्थना करते थे, गीता पढ़ते थे, लेकिन जब गोली लगी तो मोहनलाल करमचंद के श्रीमुख से निकला राम, और दूसरा धड़ाका हुआ तो भी निकला राम। अशांति तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान के करीब थे। हलचल आंदोलन में अंग्रेजों के नाक में दम आ गया। अंग्रेजों ने उनको आश्वासन दिया कि अभी आप सत्याग्रह छोड़ो, अभी आंदोलन शांत करो, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, फलानी डेट को अपनी मीटिंग होती है। उन्होंने धोखा देकर उस वक्त का जो मॉब था उसको तो शांत कर दिया। जब तारीख हुई मीटिंग की, गांधी जी गए मिले, तो वे सारे के सारे जो आश्वासन थे वो मुकर गए उनके। तो सुशीला नायडू ने देखा कि अब गांधी जी पॉइजन पी लेंगे, या तो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के नीचे चले जाएंगे, अथवा तो कोई जहरी दवा पी लेंगे, या तो कुछ नशा करेंगे, क्योंकि गांधी जी की सारी तमन्नाओं से विपरीत उन लोगों ने बातें करी। गांधी जी के ऊपर तो वज्रपात हो गया। सुशीला नायडू उनका पीछा करने लगी कि मीटिंग में इन मूर्खों ने जो जो बताया था, जो जो अंग्रेजों ने वचन दिए थे, एक भी मान नहीं रहे, और हमारा जो पब्लिक का फोर्स था, जो मॉब था, वो सारा बिखेर दिया। गांधी जी अब नहीं जी सकते, देखे क्या करते हैं। उसने पीछा किया सुशीला नायडू ने। गांधी जी क्या करते, उनके पीछे पीछे गए तो गांधी जी जनरल रसोड़े में गए, जहाँ सब कार्यकर्ताओं का भोजन बनता था, सामूहिक भोजन, भोजनालय में गए और लोग की संवारने लगे। और जो बहनें काम कर रही थी और रसोई काम कर रहे थे, उनके साथ गपशप लगा रहे थे, और भूख लगी थी तो कुछ खा भी लिया और लोग की संवारने लगे। सुशीला नायडू दंग रहेगी कि क्या है, मैं क्या देख रही हूँ, सपना तो नहीं देख रही हूँ। आखिर रहा नहीं गया, गांधी जी से पूछते कि बापू जी, आज तो तुम्हारा ऊपर, आपके ऊपर वज्रपात हो गया था, आपका सारे सपने धूल में मिला दिए इन अंग्रेजों ने, और फिर हम तो सोच रहे थे कि आप सुसाइड करेंगे, या तो टिक-20 पिएंगे, या तो फिनाइल पिएंगे, या क्या करेंगे, मैं क्या क्या सोच रही थी। और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और आप भूखे हो तो कुछ खाए भी जा रहे हो, और लोग की संवारे जा रहे हो, गप भी लगाए जा रहे हो। गांधी जी ने कहा कि देखो, देश को आज़ाद कराना भी मेरे राम का काम है, और ये लोग की संवारना भी मेरे राम का काम है।
मैं प्रयत्न करूंगा, सफलता विफलता तो ये संसार का खेल है, अपना चित्त तो सम रहना चाहिए। इसलिए वो मोहनलाल महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो पाए। आप भी जरा जरा बात में दुखी न होना। हम लोग छोटे बच्चे थे ना, हम जब थे तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप मिलती थी तो बड़े राजी हो जाते थे, और 4 आने की चीज़ कोई छीन लेते तो हम लोग रोते थे। अब जो बढ़ गए तो 4 आने की तो क्या 40 रुपए की भी चीज़ आए तो वो दुख सुख नहीं मिलता, और चली भी जाए तो वो दुख नहीं होता। 40 रुपए की भी चीज़ आ जाए तो वो सुख नहीं मिलता। कोई 40 रुपए की चीज़ दे दे, गिफ्ट दे दे तो उतनी बाँछें नहीं खिलती जितनी पहले खिलती थी, और 40 रुपए की चीज़ कहीं नुकसान भी हो जाए तो उतना पहले जैसा दुख नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी बड़ी हो गई। ऐसे ज्ञानी की बुद्धि बड़प्पन की पराकाष्ठा पे पहुंच गई। पूरा संसार उनका जय घोष करे, आरती करे, पूजा करे तो उनके चित्त में अहंकार नहीं आता, और सारे लोग विपरीत खड़े हो जाएं तभी भी उनके चित्त में दुख नहीं होता। ऊपर ऊपर से अच्छा बात, अच्छा भाई, वाह भाई, हाँ, ऊपर ऊपर से नाराजी भी हो जाएगी, ऊपर ऊपर से राजी भी दिखेंगे, लेकिन गहरे में कुछ नहीं। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। सीते सीते हाय सीते, ओ सीते सीते कर रहे भाई लक्ष्मण, मैं अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। राम जी रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गहराई में राम को जो जानता है वो यही कहेगा कि राम ने केवल अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए केवल विनोद मात्र व्यवहार करके दिखाया। राम जी कामी पुरुष की नाई अपनी सीता को नहीं खोज रहे थे, और मोही पुरुष की नाई लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहे थे। लोगों को ऐसा करना चाहिए संसार में, इसका एक केवल उदाहरण धर रहे थे जयराम जी की। जो शांत प्रकृति का है उसे सफेद रंग अच्छा लगता है, जो भक्ति प्रकृति का है उसको पीत वर्ण प्यारा लगेगा, अथवा तो पीत वर्ण से भक्ति उभरेगी भी। जो अति स्वार्थी है उसको खाकी कपड़े अच्छे लगते हैं, अथवा खाकी कपड़े पहनने से स्वार्थ उभरता है। जो बैंगनी रंग है जिसको पसंद है तो समझना कि उसको वो क्रोधी भी है और उदार भी है, क्योंकि लाल और हरे को मिश्रित करो तो बैंगनी बनता है। जयराम जी की तो ऐसे आपके दीवालों के रंग, आपके कपड़ों के रंग, और आप जो देखते हैं उन रंगों का भी आपके मनों पर असर पड़ता है। तो हिंदू संस्कृति ने जो रिसर्च किया है, सिर झुक जाता है। भगवान को गगन सदृश बनाया, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम जी का विग्रह हो, नील वर्ण का होगा, है कि नहीं। और फिर उन पर पीतांबर है, पीत वर्ण, अर्थात तो औदार्य और आध्यात्मिकता उभारने वाला कलर ही आपके देवताओं को आपको देखने को मिलता है। जो जो भक्ति पूजा करते हो त्यों त्यों औदार्य और आध्यात्मिकता का रस तुम्हारे जीवन में आने लगता है। तो कितना ऋषियों ने गहराई से सोचा होगा। तो पहले पहले गौणी भक्ति, फिर अनुरागा भक्ति, भगवान के विग्रह में अनुराग हो जाएगा। ऐसा करते करते जब गुरुओं का तत्व ज्ञान मिल जाता है तो फिर आप क्या हैं और भगवान क्या है उसका रहस्य खुल जाता है। आपको परम भक्ति मिल जाती है, उसको बोलते हैं भक्ति, पराभक्ति। मद भक्ति लभते पराम। जो पराम भक्ति मिलती है तो परम शांति, और परम भक्ति जब तक नहीं मिली तब तक ऐहिक शांतियाँ आती जाती। रोज पूजा पाठ किया, अपना घूम के आए, सिस्टमेटिक हुआ, शांति है। लेकिन आज घूमने नहीं गए, आज नाश्ता ठीक से नहीं किया, नींद ठीक से नहीं की, आज शांति नहीं है। जयराम जी की तो ये नींद की और घूमने की शांति हुई, वो परम शांति नहीं कि किसी कारण से चली जाए और किसी कारण से आए। तो रोज जैसे कोई पहलवान है तो बराबर दंड बैठक किया तो आज ठीक खुश है, जिस दिन दंड बैठक नहीं हुआ उस दिन मरा पड़ा है। तो ये हो गया आदत का सुख। आदत का सुख एक बात है, परिस्थितियों का सुख दूसरी बात है, विषय विकारों का सुख तीसरी बात है, हार जीत का सुख चौथी बात है। लेकिन कोई भी परिस्थिति में आपका चित्त सुख से विमुख न हो, वह परम सुख परमात्मा का है, परम शांति परमात्मा की है। ऐसे पुरुष के आगे खुशी कोई माना नहीं रखती है।
न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। तो वो परम शांति जिनको मिली है, ऐसे ऋषियों का मार्गदर्शन से अगर संसारी लोग जीने लग जाए तो भोगों की अधिकता, इच्छाओं की नीड की अधिकता से सुख नहीं मिलता, अपितु इच्छाएं और भोगों का आकर्षण कम होकर आदमी अंतर्मुख होता है तो उसे शांति मिलती। हमारे बाप दादाओं के पास जो सुख सुविधाएं नहीं थी वो हमारे पास है। पहले के ज़माने के राजा के पास जो सुख सुविधाएं नहीं थी उससे ज़्यादा आज के चपरासी के पास है। राजा को अगर ठंडा पानी पीना है तो खच्चरों से हिमालय से मंगवाना पड़ता था बर्फ। अभी तो आपका पीऊन भी फ्रिज का पानी पी सकता है, जयराम जी की। आपका चपरासी भी यूं स्विच करके ऊपर उड़ सकता और नीचे आ सकता है। उस जमाने में राजाओं को कहाँ था। राजाओं को अगर मनोरंजन चाहिए तो हो नर्तकालय बनाते, साज वालों को पगार देते, नर्तकियों को पालते पोसते और नर्तकी जो जानती थी वही गा के उसका मनोरंजन करती थी। अभी तो आपका नौकर जरा सा ऑन कर दे, एक नर्तकी नहीं सैकड़ों नर्तकी एक एक चैनल पर नाच रही है, उसका मनोरंजन कर रही है यार। झाड़ू लगाने वाले को इतने सुविधाएं हैं कि उस जमाने के चक्रवर्ती सम्राट के पास भी भोग सामग्री नहीं थी जितना आज देश के बुहारी लगाने वालों के पास हो सकता है। फिर भी वे लोग या आप हम इतने सुखी नहीं हैं। जो अपने पूर्वज सुखी होते थे उनके पास सुविधाएं कम थी, सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको अंतर्मुख होने की ज़्यादा व्यवस्था मिलती थी। हमारे पास सुविधाओं का बाहुल्य है लेकिन अंतर्मुख होने का टाइम ही नहीं, इसीलिए अशांति की आग में तपे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उस अशांति को मिटाने के लिए कोई पान मसाला ठोसता है तो कोई शराब ठोसता है तो कोई हेरोइन ठोसता है तो कोई पिक्चर में जाता है तो कोई लवरियां बदलता है तो कोई दरिया किनारे एक दूसरे को चिपक के जल्दी सुखी होकर होने के बहाने जल्दी बूढ़े हो जाते, जल्दी सत्यानाश कर देते हैं। आपके बाप दादा में जो सहिष्णुता थी, त्याग और सेवा थी, वो अपने में नहीं है। जो अपने में सहिष्णुता है उतनी अपने बच्चों में अपने को नहीं दिखती है। बिल्कुल पक्की बात है। कोई अपवाद हो सकता है 2-5, बाकी तो ऐसे ही है। जो हमारे परदादा लोगों में सहन शक्ति थी और स्वास्थ्य की मजबूती थी वो हमारे में नहीं, और जो अभी हम लोगों में है वो हमारे बच्चों में नहीं है। जरा जरा बात में चिढ़ जाएंगे, जरा जरा बात में मुंह बना लेंगे, जरा जरा बात में खिन्न हो जाएंगे, और कई बच्चे तो जरा जरा बात में सुसाइड करने के रास्ते चल जाते, घर छोड़ के भाग जाते। तो क्या सुविधाओं की कमी हुई? नहीं, सुविधाओं का तो बाहुल्य हुआ, लेकिन अंतर्मुख होने की दिशा से विमुख हो गए। इसलिए शांत सुख के सुविधाओं के तो साधन बने, लेकिन सुविधाएं शांति नहीं देती। शांत स्वरूप परमात्मा में अंतर्मुख होने से ही शांति मिलती है। तो सुबह उठकर थोड़ी देर परमात्मा शांति का स्वाद ले, किसी गुरु के द्वारा साधन सीखकर शांति में गोता मारने का स्वाद ले, तो फिर इन चीज़ों के बढ़ने से, इन चीज़ों के घटने से, इन चढ़ाव उतार आने से आप जरा जरा बात में अशांत नहीं होंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, उस आत्म सुख का ज्ञान हो जाए तो जीव को परम शांति मिलती है। तो श्री कृष्ण के वचन को फिर से दोहराओ। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद्, समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वद्, कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी, सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से
परिपूर्ण नदियां भर भर के समुद्र में चली आती हैं, आकर मिलती है, पर समुद्र अपनी महिमा में अचल है, प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य के चित्त को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, और वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भोगों की कामना वाला शांति को, परम शांति को नहीं प्राप्त होता है। तो सोक्रेटिस हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे जीसस हो, चाहे जुनैद हो, जिन्होंने भी वास्तविक ज्ञान का जितने अंश में आदर किया, वे उतने ही ऊंचे उठे, उतने ही महान बने।